So kids, we are starting with exercise 3.2 today. 3.1 we have done it in session 1 and 2. अभी this is the third session जिसके अंदर हम exercise 3.2 start कर रहे हैं. So now with this we will be starting up how to solve pair of linear equations in two variables mathematically. आप उन्हें पेपर पे बिना ग्राफ्स ड्रॉ किए किस तरीके से सॉल्यूशंस निकलेंगे, यहाँ से इस एक्सरसाइज से हमें वो सीखना शुरू करना है. द फर्स्ट मेथड जो हमें सीखना है दैट इज सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट मेथड जो हमें सीखना है एलिमिनेशन. देन सिलेबस में होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये तीन मेथड्स हैं जो हमें सीखने हैं. तो सबसे पहला मेथड जो हम करने जा रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप लोगों के स्कूल में सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स होते हैं. इन सम स्कूल्स दे आर कॉल्ड एज अरेंजमेंट पीरियड्स. क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स? And when a teacher comes in place of some other teacher when she's absent, I think. तो Yes, if ma'am. one teacher is not at its place, तो some other teacher takes its place, right? तो it is the same place जहां से एक टीचर को दूसरी टीचर रिप्लेस कर रही है. यही हमें यहाँ करना है. एक एल्जेब्रा को दूसरे एल्जेब्रा से रिप्लेस करना है, राइट? सब्स्टिट्यूट करना है. या फिर ऐसे कहूं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलेगा और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू उसको रिप्लेस करेगी वेरिएबल को, और वहां पर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ? तो चलो एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करके यहाँ से समझते हैं. देर आर टू वेरी सिंपल इक्वेशंस गिवन टू यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. एक्स प्लस वाई इज 14 एंड एक्स माइनस वाई इज 4. और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सेज दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन फर्स्ट इक्वेशन एंड वी हैव टू पुट द सेम वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन. फिर से समझे मैं क्या कह रही हूँ एक बार. मेरे पास पहला इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. नाउ आई वांट टू एज पर माई कन्वीनियंस कुछ भी किसी भी एक वेरिएबल को रैंडमली चूज करके मैं उसकी वैल्यू यहाँ से पिक कर लूंगी. तो आई एम चूजिंग x है. अभी x की वैल्यू निकालने के लिए y को जब मैं दूसरी साइड ट्रांसपोज करूंगी, आप सिंस 6 क्लास आप ये बात समझ रहे हो कि दिस इज 14, ये साइन चेंज हो जाएगा -y, राइट? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, है ना? आपको फर्स्ट इक्वेशन से x का जो वैल्यू है वो पता लग गया. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज वैल्यू ऑफ x from first equation. Now let me write the second equation which is x minus y equals to 4. This is the second equation and now I will substitute the value of x in equation 2. मतलब जो x का वैल्यू आया था, नाउ दिस आई एम पुटिंग इन इक्वेशन 2. देखें एक बार, ऑल आइज ऑन स्क्रीन प्लीज. अभी कोई लिखना शुरू नहीं करो. एवरीवन पे अटेंशन है. सो अभी मैं इस x की जगह ये जो x का वैल्यू है ना, दिस आई विल पुट इट. तो वो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई इक्वल्स 4. फ्रॉम वेयर हैज दिस माइनस वाई कम? दिस माइनस वाई आई हैव रिटन एज सच. ये वाला माइनस वाई है. और ये जो x था यहाँ पर इक्वेशन में, उस x की जगह उसकी वैल्यू 14 माइनस वाई मैंने पुट कर दी है. कोई प्रॉब्लम किसी को? x की जगह उसकी वैल्यू आई 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई में माइनस वाई सेम एज सच लिख दिया गया है, राइट? इक्वल्स टू 4 एज सच कॉपी हुआ है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे किसी को, है ना? अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी. कैसे? 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई दे आर लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. -2y इज इक्वल्स टू 4, राइट? अभी ट्रांसपोज करेंगे चीजों को और ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई जो सेवेंथ में सॉल्व करना सीखा था ट्रांसपोजिशन से. सो -2y इज इक्वल्स टू 4 -14. कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी? किसी भी स्टेप में कोई इशू हो? रेस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ सॉल्व कर रही हो. अभी दिस इज -2y. अभी भी दीज टू बीइंग कांस्टेंट सॉल्व हो सकते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. इक्वल्स टू -10. y इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय -2. ट्रांसपोजिशन हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां डिवाइड हुआ. माइनस से माइनस ऑफ कट और ये 5.
y इज इक्वल्स टू 5। एक आंसर आ चुका है आपके पास। आपके पास दो वेरिएबल्स थे, है ना, दो वेरिएबल्स थे आपके पास, एक्स और वाई, जिसमें से y इज इक्वल्स टू 5 आपको मिल चुका है। अब आपको फर्स्ट वेरिएबल की x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे करेंगे? किसी उसे भी थर्ड इक्वेशन पार्ट में डाल में के। सॉल्व, हाँ राइट, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आपको हर इक्वेशन में x और y की दो दो वैल्यूज जो थी आपको गिवन थी, और उसमें से x का आप नंबर रहने दो, जैसे ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 गिवन था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। मैंने वन इक्वेशन में पुट कर दिया y का वैल्यू। तो x प्लस 5 इक्वल्स 14, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 9। 9। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? आपको x का आंसर 9 मिल गया। तो दो वैल्यूज x और y की क्या हो गई? 9, 5 इज द सॉल्यूशन। अब आप इसे ग्राफ बनाते तो कितना टाइम जाता, है ना? तो आपने इसे मैथमेटिकली ऐसा सॉल्व किया। कोई प्रॉब्लम हुआ आई किसी नो को मैम। इसमें? मैम लिखने का टाइम। मैम लिख ले। अच्छा हाँ, राइटिंग टाइम चाहिए, ले लो बच्चे। मैम कैन वी डू द अदर क्वेश्चन आल्सो बाय आवर ओन? द नहीं नहीं बच्चा, अभी सेकंड। नहीं, फर्स्ट 3 4 में ही करवाऊंगी। राइट अभी हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही पार्ट है। मैं आपको फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ करवाऊंगी। थर्ड एंड फोर्थ यू विल डू एज योर होमवर्क, ओके? चलें अभी आगे, और हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे हैव गिवन अस द फर्स्ट इक्वेशन एज s माइनस टी इक्वल्स टू 3। देखो मैं चाहूं तो मैं s को भी ट्रांसपोज कर सकती हूँ, बट व्हाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस? माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 माइनस एस। अभी फिर माइनस टी का वैल्यू से पहले टी को निकालो, इसको भी नेगेटिव करो और इसको पॉजिटिव करो। व्हाई मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड? कोशिश करो वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव में ही हो, ठीक है? पिक आप किसी को भी कर सकते हो। तो मैंने टी को पिक किया एंड एस इज इक्वल्स टू 3 + t। ठीक है, क्लियर है? अभी दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एस। नाउ आई एम राइटिंग इक्वेशन 2 which is s/3 plus t/2 equals 6। राइट बच्चे? लिसन एवरीवन, वन वे इज आप यहां पर s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड सॉल्व करें, है ना? अनदर वे इज आप यहाँ पर एलसीएम लेकर पहले 3s + t कुछ करके इसको उधर ट्रांसपोज कर दे एंड पुट करें, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर टीचर इज टेलिंग यू। अगर मैम कह रही है कि आप इसमें इक्वेशन 2 में s का वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट करो, तो आप वहीं करोगे। बट फ्यू टीचर्स आर लिबरल, वो कहते हैं पहले आप नंबर्स को इजी कर सकते हो, दैट इज ओके। तो मैम तो डिपेंडिंग ये। अपॉन व्हाट योर टीचर इज सेइंग, आप हाँ बोलो बच्चा। मैम सही तो दोनों ही होंगे। सही अब तो। दोनों ही होंगे। अच्छा आप देखना, अभी मैं इक्वेशन को फॉर्म कर रही हूँ, यहाँ पे वो लाइन खुद से ऐड करो। सब्स्टिट्यूटिंग, ये लाइन लिखना जरूरी है बच्चे। सब्स्टिट्यूटिंग के स्पेलिंग ठीक करना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2, ये लिख लिया स्टेटमेंट। अब देखो 3 + t/3 प्लस t/2 इक्वल 6। अभी इसको करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा ना, इसको जब 2 टाइम्स कर रहे हैं तो पूरे को 2 टाइम्स करना पड़ेगा। जब इसको कर रहे हैं तो 3t इक्वल्स टू 6, है ना? ऐसे होगा ना? मैम बट ये थोड़ा इजी हो जाएगा बिकॉज लाइक वी गो स्टेप बाय स्टेप, मिस्टेक्स कम होंगे शायद। आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो मेथड ऑप्ट करना है वो मेथड ऑप्ट कर सकते हो। आप लोगों पे, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल्स टू 6, और ये देखो नीचे क्या हुआ यहाँ पे, नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर 6, राइट और नॉट? ऐसे ही करते थे, याद है? नीचे प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 2 6, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 को 3 + 6 टाइम्स एंड 3 को t टाइम्स। ठीक है, क्लियर है? अभी देखें, इसको सॉल्व करें। दिस इज 6, 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6 टाइम्स 6 इज व्हाट? 36। कोई इशू?
Now this is 6 plus 5t equals to 36. This is 5t equals, ये जाकर subtract हो जाएगा 30. t is equals to 30 by 5 which is what? 6. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? तो मेरे पास एक वेरिएबल t इज इक्वल्स टू 6 आ चुका है. अब मैं क्या करूंगी, अब एक ऊपर पैच क्रिएट कर रही हूँ. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस. जो भी इजियर लगे ना इक्वेशन, चूज ओनली दैट वन. यहाँ पे वो लाइन ऐड करो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1. So s minus 6 equals to 3. So x equals to 3 plus 6, s equals 9. So आंसर क्या हो गया? 9,6. राइट और नॉट? है ना? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. राइटिंग टाइम चाहिए सबको? चलो जल्दी से कर लो नोटबुक में. राइट, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 1 and 2. थर्ड वन, ऐसा करते हैं सब लोग मिलके सॉल्व करते हैं. हाँ, देखते हैं कौन बच्चा मुझसे कितना जल्दी भाग पाता है, और फिर उसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है. और काटा। मैम रेडी स्टडी गो बोल दो मैम बस आप. रेडी स्टडी गो. चलो देखिए, पहले कौन करेगा? आप करते हो या मैं करती हूँ? मैं तो एक्चुअली, हम लोग को तो टीचर्स को आदत होती है सब कुछ एक्सप्लेन करते रहने की, तो मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली भी करती हूँ तो एक्सप्लेन करती रहती हूँ. कोई कॉपी मत करना प्लीज. Ma'am, 9 is equal to 9, which means that the lines are coincident. No. Yeah. लिसन 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 लिसन. 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आपको दिख रही है क्या? यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है. इक्वेशन हर एक पे ट्रू ही आएगी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट मीन्स y हैज गॉट इनफाइनाइट रियल वैल्यूज. राइट और नॉट? नाउ x डिपेंड्स ऑन y. x तो y पे डिपेंड कर रहा है. देखो, अगर y की इनफाइनाइट रियल वैल्यूज है, वो आप इनफाइनाइट रियल वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाएंगे, तो ऐसे ही x की भी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज आ जाएंगी. है ना? इसका मतलब there are infinitely many solutions to this. Understood or not? So we'll conclude. यहाँ पे I'll write x has infinite real values. मैम एक्स के पास क्यों है इन्फिनिटी? बेटू x की इसलिए आई क्योंकि x y पे ही तो डिपेंड कर रहा है. y की वैल्यूज चेंज करता जा, x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. यस. है ना? तो अगर दोनों की इनफाइनाइट रियल वैल्यूज है, इसका मतलब यू हैव गॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हियर. आपको कैसे पता चला इनफाइनाइट वैल्यूज है? बच्चे 9 देखो ना, इक्वल टू 9. 9 इक्वल टू 9, वो वेरिएबल ही यहाँ पे नहीं है ना. वेरिएबल का कोई, आप कुछ भी वैल्यू पोस्ट करो तो 9 इक्वल्स टू 9, मतलब इक्वेशन ट्रू ही रहने वाला है हर केस में. y का कुछ भी वैल्यू हो, इक्वेशन ट्रू ही रहने वाला है. तो इसका मतलब यू हैव गॉट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इसका मतलब होता है यू विल गेट कोइंसिडेंट लाइंस. क्लियर बेटा? राइटिंग टाइम ले लो, जल्दी से इसे फिनिश. अभी डेसिमल वाला खुद ऑपरेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नो मैम. मैम श्योर मेरे को नहीं एवरीवन? मैम किसी को भी डेसिमल. तनिष्क को डेसिमल देख के डर लगता है? यस मैम. चलो एक्सक्यूज सब मी लोग मैम. सॉल्व करो, मैं तनिष्क के साथ सॉल्व कर रही हूँ. बोलो बच्चा. हम ऐसा करते हैं, हम पॉज रिकॉर्ड करते हैं, सब सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर डिस्कस करेंगे इसका. मैम मैं ट्राई ठीक है? करता हूँ मैम पहले एक बार. हाँ, आप लोग ट्राई करो सब इसको.
मेरा भी कर लो चेक। यस मैम, थैंक यू मैम। इसको ऑन रिकॉर्ड सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ग्लिचेस आ रहे हैं ना सबको इसमें फोर्थ पार्ट में, तो चलो इसको सॉल्व कर ही देते हैं। अभी हम यहाँ पर दिस इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3. So this is 0.2x equals to 1.3 minus 0.3y. So x equals to 1.3 minus 0.3y by 0.2. मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ. 0.4 टाइम्स 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3. नाउ ये 0.4 और ये ना सिर्फ तब कट हो सकता है, माइंड इट एवरीवन, जब वो पूरे का डिनोमिनेटर हो तो. अगर सिर्फ किसी एक नंबर का डिनोमिनेटर होगा देन यू कैन नॉट कट इट लाइक दैट. अभी ये पूरे से डिवाइड हो रहा है इसीलिए बाहर आप उसे डिवीजन कर सकते हो. सो 0.2 इज डबल है 0.4, दैट मीन्स 2 टाइम्स. तो अभी इसको 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के एलिमेंट से. दिस विल बी 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y equals to 2.3. Now 2.6. अब ये लाइक स्टेटमेंट है, दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के पास y है तो माइनस एंड प्लस माइनस हो जाएगा 0.5 0.1y, है ना. 0.5 और 0.6 का डिफरेंस है 0.1 और साइन आएगा बढ़ेगा दोनों में से, तो दिस विल बी माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू 2.3. एंड नाउ this is 2. Let me transpose it this time. 0.1y negative में equals to 2.3 minus 2.6. So 2.3 में से 2.6 subtract करेंगे तो 0.3 आएगा नेगेटिव में, है ना. अभी now this will be minus 0.1y. अभी 0.3 by 0.1. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो. पॉइंट दोनों के बाद सेम डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस है, डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट भी कैंसिल कर दो. y का आंसर इज 3. अगेन नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको. एंड नाउ दिस विल बी 0.2x प्लस 0.3 into 3 equals 1.3. मैम राइट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू 3 पुट कर दिया. नाउ दिस विल बी 0.2x प्लस दिस इज 0.9 इक्वल्स टू 1.3. 0.2x equals to 1.3 minus 0.9 will be 9 and 4 is 13, right? So 0.4. So x equals to 0.4 divided by 0.2 and you cancel the decimal places क्योंकि दोनों के पास same number of decimal places है and you get 2. So what is the final answer? The final answer is 2,3. आरिका ने मुझे एक वी डेसिमल में कैन भेजा था चैट बॉक्स में. मल्टीप्लाई इट बाय 10. क्या बच्चा? वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय 10 तो इजी हो जाएगा वो. कर सकते हो बेटा, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो जिन्हें डील करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो वैसे भी कर लो. कंप्लीटली डिपेंड्स. ठीक है, ठीक है बच्चे, सबने टैली किया. यू वांट राइटिंग टाइम नाउ? अरे मैम, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दिया था, सेकंड वाला. टिया ने भी वही किया था, यहाँ पे इसका साइन में गड़बड़ की थी. ध्यान से कॉपी करो ताकि गलती नहीं हो. टेक द राइटिंग टाइम, टेक मैम मैंने 10 उस minutes. साइड गलत कर दिया था मैम, वो चेंजिंग एक्सचेंज वाला जो होता है मैम, यहाँ से मैम मैंने कोई बात नहीं, अभी अभी ठीक करो. अब हम कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट. दैट इज, देखो डर लगता है रूट्स को देखकर और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. तो बिल्कुल जैसे नंबर्स को डील करते हो बिल्कुल वैसे ही डील करना है. तो पहले आप जो रूल किया हमने, इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ. 0√2x इक्वल्स टू 0 से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, -√3y.
ठीक है। एंड नाउ x इक्वल्स टू -√3y बाय √2. This is the value of x that I have got. Now substituting the value of x in equation 2. Equation 2 क्या है? Equation 2 है √3 मैम into x. रैशनलाइज नहीं करना। हाँ, नहीं नहीं, अब भी नहीं। ओके मैम। रैशनलाइज कब करते हैं? जब फाइनल आंसर छोड़ना हो, तो कभी भी फिर डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज -√3y बाय √2। ये मेरा x का वैल्यू है। सब्स्टिट्यूटेड दिस इन द सेकेंड इक्वेशन। -√8y इक्वल्स टू 0। राइट बेटा जी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? √3 से ये √3 न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √3 इंटू √3 विल बी 2। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि 3 कहाँ से आया? किसी को भी डाउट इसमें कि पता नहीं कैसे आया ये? पूछो जल्दी से, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे? अब ध्यान से सुनो और समझो। अर्नव ने अभी जो मुझे क्लिक शेयर किया, अर्नव यहाँ से ये बेटा कट किया ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं बेटा। आप ये कह रहे हो कि 3 bananas -2 bananas, तो bananas आर गॉन, 1 इज आंसर। बनाना से बनाना कट कर दिया। 3 banana -2 banana is 1 banana. Banana is still there. Sum y minus sum y equals to sum y, तो आंसर आएगा। अंडरस्टूड और नॉट? पॉजिटिव और नेगेटिव y तो होगा, है ना? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इफ दिस इज लाइक समथिंग y माइनस समथिंग y इक्वल्स टू 0। मैं एक बार पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगी। आप मुझे एक बात बताओ कि दिस y माइनस दिस y में अगर मैं ये कहती हूँ, लेट्स से कुछ भी ऐसा, -2/3y आ गया है, -2/3y इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके लाइक टर्म्स है, क्योंकि मान लेते हैं -2/3y आया है, मुझे नहीं पता अभी क्या है, मैंने तो ऐसा ही रैंडमली कुछ भी लियम नंबर लिखा है। तो आप मुझे बात बताओ, जब ये पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, ये 3 ट्रांसपोज होगा, 2 ट्रांसपोज होगा, जाकर सब 0 होगा कि नहीं होगा? तो क्लियरली जब सम y माइनस सम y आंसर समथिंग y में आएगा, इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब आप y के साथ की जो चीजें ट्रांसपोज करोगे, दूसरी साइड सब कुछ 0 ही तो होने वाला है ना? चलो एक बार मैं फिर से समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं अब करके दिखाती हूँ आपको। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए √2 को एलसीएम लेंगे। अभी कोई ये स्टेप करेगा नहीं, डायरेक्टली y इक्वल्स टू 0 लिखना, सिर्फ सुनो और समझो कि ये क्या किया है मैंने। अभी मैं यहाँ पर √2 को एलसीएम ले रही हूँ एंड आई एम डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थिंग नाउ। सो दिस इज -3 टाइम्स 1, सो लेट इट बी लाइक दैट ओनली। -3 टाइम्स 1 into y is this only, and then minus √2 into √8 which is √16, है ना बच्चे? ध्यान से देखो, √8 जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज √16, एंड √16 मीन्स 4, राइट? तो मैं यहाँ पर -4y लिख रही हूँ इक्वल्स टू 0। सबसे पहले √2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 0 ही हो गया, -3y -4y इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों को सॉल्व करो, -7y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ट्रांसपोज करो, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करो, y इज इक्वल्स टू 0 बाय -7, ये भी तो 0। मैम यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली थर्ड से क्वेश्चन में भी 0 आ रहा है, अगर मैम √8 को खोल देते मैम, तो इजी हो जाता मैम, थोड़ा सा √2 से √2 कट जाता मैम। अच्छा, ऐसा कैसा कट कर सकता था तू? जब भी वो पूरे के नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, कैसा कट करेगा बेटा? तू इसको √2 लिखना चाह रहा है और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देगा, जबकि कह रहे हैं वो दो फ्रैक्शन मैम को √2 सब्ट्रैक्ट को करो, और अर्नव कह मैम रहा है मैं तो √2 डिवाइड को करूंगा। मैम हाँ, मैम √2 कट जाता तो मैम -3y और -2y अरे आता सेम। बेटू तू बात नहीं समझा मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। चल तू, हाँ तू जो कह रहा है, मैं इसको 2 √2 लेकर मैं √2 से √2 कैंसिल करूँ। बेटू कैसे? दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने को कहा है, तू उनको डिवाइड कर रहा है। ऐसे नहीं कर सकते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। अंडरस्टूड?
तो या तो करो तो इस मेथड से करो और y इक्वल्स टू 0 पे आओ, या लॉजिकली इस इक्वेशन के बाद डायरेक्टली देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है दिस इज लाइक टर्म। मैं इसको ऐसा इमेजिन करूं कि ये मान लो 4y है, ये मान लो 14y है, मैं अभी नंबर्स पे जा ही नहीं रही हूँ, लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करके कोई नंबर y आएगा, है ना। तो -10y आएगा इक्वल्स टू 0, जब ट्रांसपोज करके उधर डिवाइड करोगे आंसर तो 0 ही रहने वाला है ना। लॉजिक को हेड में डाल के डायरेक्टली इसके साथ भी y लिखोगे तब भी चलेगा। इफ नॉट तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे को सॉल्व करो, यू विल गेट y इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं एग्जाम में ये लॉजिक मुझे क्लिक ही नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं, डू इट, सॉल्व इट, आराम से उसको सॉल्व करो। ओके, समझ में आई ये चीज। तो y you have got equals to 0 अभी। now substitute this value of y into any of the equations। किस इक्वेशन में पुट कर दे, आई एम क्रिएटिंग वन area here to work, and this is this y equals to 0 put in this equation। So this will be root 2x plus root 3 into 0 हो जाएगा ना ये। So this will be 0 equals to 0। So what will be this? This will be root 2x equals to 0. So x equals to 0 by root 2, which is what? 0 only, no, bacha. So what is the solution of the equation? 0, comma 0. Wow, let's put a smiley here. ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ? सॉल्यूशन मिल गया सबको? यस मैम। मैम आपने रिकॉर्ड किया है ना, क्योंकि एक पार्ट में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरे लिए। हाँ हाँ बच्चे किया रिकॉर्डिंग है। मैम ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैम इस वाले क्वेश्चन में y हम लोग कॉमन ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं, फिर से बताओ। y कॉमन किधर? सेकंड वाले स्टेप में रूट 3 और रूट 3 हाँ तो बेटो वो तो उसमें क्या फर्क हो जाएगा, इन्हीं नंबर्स को सॉल्व कर रहे होगे, लो ऐसा होगा वो -3 -4 बाय रूट 2 और y बाहर होगा। नंबर्स तो वही कर रहे होंगे ना जो अभी भी कर रहे हैं, कर सकते हो वो, तब भी तो वही होएगा, यस मैम। है ना। करना है तो कर लो, बस दोनों के साथ y तो नहीं लिखना है, फिर y बाहर रखना है, आंसर ओके। तो वही आएगा। ओके, और बोलो किसी को कोई डाउट यहाँ पे? राइटिंग टाइम चाहिए किसी को या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब लोग खुद से अटेम्प्ट करो, फिर वील डिस्कस जल्दी से। मैम आप एक लास्ट स्लाइड तरीका दिखा दो। देखो, एक इक्वेशन को, हाँ बच्चा क्या करना है दीप्ति? मैम लास्ट स्लाइड। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो बेटू, आगे बढ़ने दे। टेकन। हम्म, अब देखो बेटा, इस एक क्वेश्चन को करने का वन मेथड, इजी मेथड है कि आप पहले ही उन्हें एलसीएम ले लो 2 और 3 को 6 करके और ट्रांसपोज कर दो, दूसरी तरफ ले जाओ, है ना। तो दोनों इक्वेशंस को ही चेंज कर दो। सो दिस विल बी लाइक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं पहले, 9x माइनस 10y, और नीचे जो 6, दोनों का प्रोडक्ट जो है एलसीएम आया था, दैट आई हैव टेकन टू द अदर साइड इक्वल्स टू -6 टाइम्स 2 इज 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड इसी तरीके से चेंज करेंगे सेकेंड इक्वेशन, 3 2 is 6 is my denominator, which I'll take it to this side, 13 by 6 into 6, और इस तरफ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2x plus 3y। कुछ समझ में आया किसी को मैंने क्या किया? नहीं? गौरी दोबारा से सुनो बेटा। गौरी देखो बच्चा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो फ्रैक्शंस के एडिशन करने के लिए एक क्विकर वे क्या था कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 2x हो गया, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया, है ना बच्चे, इक्वल्स टू 13/6 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को ट्रांसपोज कर दो उस दूसरी तरफ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6। अभी क्या हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ टू दिस इक्वेशन यू कैन स्टार्ट डूइंग द सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अंडरस्टूड और नॉट? इक्वेशंस को इजियर करके भी फिर डील किया जा सकता है, चाहो तो जिसको लगता है वैसे इजी डील करना वो वैसे भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है इन पे ये प्रोसेसिंग करने की पहले। ठीक है,
सॉल्व करो इसे, पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं आएगा किसी को भी ग्लिच आएगा तो आई विल हेल्प यू। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो बच्चा। मैम आपने 13/6 को इंटू 6 क्यों किया है? बेटू ये जो 6 डिनोमिनेटर आया था बच्चे, उसको ट्रांसपोज किया ना, उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया ना। यस मैम, यस मैम। चलो अभी पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको, ताकि आप लोग इसको कर सको। चलो अभी मैंने तो दोनों इक्वेशंस को क्या किया, वाह 6 पार्ट के लिए पहले सॉर्ट कर दिया, एंड देन मैं अब इनको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालूंगी मैं। 9x इक्वल्स टू -12 + 10y, एंड देन x इक्वल्स टू -12 + 10y बाय 9, राइट। और अब हम यहाँ पे क्या करें, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। दिस विल बी 2 into -12 + 10y बाय 9। मैम मुझे समझ आ गई Yes. गलती। ओ बाबा, प्लस मैम 3y +10 को मैंने इक्वल्स -10 टू, लिखा है। ऐसे करेगी ना टिया, दिस इज द सेकंड टाइम यू आर डूइंग दिस इन दिस क्लास, डोंट डू इट लाइक दिस बच्चा। तो यस मैम। दिस विल बी लाइक -24 + 20y बाय 9 plus 3y equals 13. Now let me take 9 as LCM here. So this will be -24 + 20y plus 27y equals to 13. Transpose it to the other side. अब यहाँ से कर लोगे सब, या मैं इसके आगे भी करवाऊं? इन दोनों को ऐड करेंगे, +47y equals to 13 times 9. 117 मैम 114 डिवाइड बाय मैम 47। What 114 divided by 47? You're telling me the answer? ठीक है, whatever. कर लोगे इसके आगे? मैम 141 डिवाइड बाय 47 फिर Excuse me, ma'am. चलो अब another इसके 3। आगे खुद से कंप्लीट करना। पूर्वी बोलो बच्चे। Ma'am, I actually have to leave right now, ma'am. I have to go out. ओके, बाय परफेक्टली मैम, ओके। थैंक यू मैम। Ma'am, can you गौरी, please tell me what the homework is? आई एम सेंडिंग यू द होमवर्क इन द ग्रुप बेटा, देयर विल बी Hi, ma'am. 6 Thank you, डिफरेंट ma'am. क्वेश्चंस। Thank you, ma'am. Good evening. गौरी बच्चा, कोई डाउट है? साची, कोई डाउट है? साची न्यू। मैम मैम मैं क्लास साची वर्क बोल के होमवर्क बताओ, दोनों। साची बोल के बताओ, पक्का? ओके। मैम फिर आज होमवर्क में क्या लिखूं? होमवर्क में गिवन 6 क्वेश्चंस, या गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कौन चलो से सेट ऑफ क्वेश्चन दिए पर आपने? आ रहे हैं बच्चा, आ रहे हैं। चलो बाय बाय मैम मैं चलो। होमवर्क और क्लास वर्क एक साथ दूंगा। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय।